Hello, welcome dear students. This is Ashutosh Mishra and you are watching a series of English grammar on Mishra Sir tutorial. In the last lecture I had taught you clauses, main clause and subordinate clause. These two kinds of clause you had been taught in the last lecture. और इस लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे kinds of subordinate clause. मेन क्लॉज आप समझ चुके हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज समझ चुके हैं. अब काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब आपको क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द क्लॉज, क्या आता है आइडेंटिफाई द क्लॉज, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा मेन क्लॉज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज का सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव है या सबऑर्डिनेट एडवर्ब है या सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है. तो इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है. तो यही आज हम करने के लिए जा रहे हैं. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. दिस इज, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन स्कूल सेक्शन एज वेल एज कॉलेज सेक्शन. 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसको आप लास्ट तक देखेंगे. ओके, एडजेक्टिव क्लॉज हम पहले सीखते हैं. हम अभी सीखेंगे इस लेक्चर में एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्या वो एडजेक्टिव क्लॉज है, क्या वो एडवर्ब क्लॉज है या फिर वो नाउन क्लॉज है, कैसे पता चलेगा, वही आज हम सीखने जा रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एडजेक्टिव क्लॉज, आपको पता है एडजेक्टिव का वर्क क्या होता है, एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है. अ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज. वो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो एडजेक्टिव का काम करता है वो सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है. एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताना. तो नाउन या प्रोनाउन के जो बारे में बताता है वो एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव होता है और वही एडजेक्टिव क्लॉज का भी काम होता है. मतलब एडजेक्टिव क्लॉज भी नाउन या प्रोनाउन को ही डिस्क्राइब कर रहा होता है. द रिलेटिव प्रोनाउंस दैट यूज्ड आर, इनमें कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस यूज होते हैं. हु, हुम, विच, दैट, whose, at, but, what, etc. These relative pronouns are used. For example, Raju brought the books. Raju brought the books that you ordered. यहाँ दो क्लॉजेस हैं. एक तो मेन क्लॉज है, राजू ब्रॉट द बुक्स, राजू बुक्स लाया. ये पहले भी मैंने आपको बताया है लास्ट लेक्चर में, उस वीडियो को जरूर देखना. नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने उस लास्ट वाले वीडियो का मैंने लिंक भेजा हुआ है जिसमें इसको बेसिक समझते हैं. मेन क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है. राजू ब्रॉट द बुक्स, राजू बुक्स लाया. दैट यू ऑर्डर्ड, जो तुमने ऑर्डर किए थे. यहाँ दैट यू ऑर्डर्ड किसके बारे में बात कर रहे हैं, बुक्स के बारे में. क्या लाया है, क्या ऑर्डर किया था, बुक्स. राजू ब्रॉट द बुक्स दैट यू ऑर्डर्ड. ये मेन क्लॉज है, मीनिंगफुल सेंटेंस है, ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, तो इसीलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा क्लॉज है, कैसे पहचानेंगे. दैट यू ऑर्डर्ड, इसके फंक्शन को देखेंगे. दैट यू ऑर्डर्ड, जो तुमने ऑर्डर किया था. क्या ऑर्डर किया था, बुक्स. तो दैट यू ऑर्डर्ड किसके बारे में बता रहा है, बुक्स के बारे में. और बुक्स क्या है, नाउन है. बुक्स क्या है, नाउन है. तो जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो होता है ना एडजेक्टिव. एडजेक्टिव वही होता है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है और एडजेक्टिव क्लॉज भी वही होता है. I liked the plan that Ajay proposed. I liked the plan that Ajay proposed. यहाँ I liked the plan, मुझे प्लान पसंद आया. That Ajay proposed, जो अजय ने कहा, जो अजय ने बताया. तो जो अजय ने बताया ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज. ये क्या है, मेन क्लॉज. अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, That Ajay proposed. किसके बारे में बात हो रही है, प्लान के बारे में. प्लान फिर से क्या है, नाउन है. इसीलिए दैट अजय प्रपोज्ड क्या है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है. आई सॉ द स्ट्रेंजर whom we met yesterday. मैंने उस अजनबी को देखा जिसे हम कल मिले थे. अब मैंने उस अजनबी को देखा, ये मेन क्लॉज है. जिसे हम कल मिले थे, किसके बारे में बात हो रहा है, स्ट्रेंजर के बारे में. स्ट्रेंजर क्या है, नाउन है. whom we met yesterday इसीलिए क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है. I saw a man who was blind. I saw a man, मैंने आदमी को देखा जो अंधा था. जो अंधा था किसके बारे में बात हो रहा है, मैन के को डिस्क्राइब कर रहा है. मैन नाउन है, इसीलिए who was blind क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है. क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है. Men who are thinkers look for facts. कभी कभी ऐसे भी आते हैं, men
लुक फॉर फैक्ट्स, ये मेन क्लॉज है। हु आर थिंकर्स किसके बारे में बात हो रहा है? मेन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसके लिए हु आर थिंकर्स क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है। बहुत ही आसान है। एडजेक्टिव क्लॉज वही होता है जो एडजेक्टिव का काम करता है, और एडजेक्टिव का काम होता है नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना है। बस काफी सिंपल है। नेक्स्ट अब हम समझते हैं एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। मैं डायरेक्ट आपको मेरा जो नोट्स है वहीं से सिखा रहा हूं, क्योंकि लिखने में टाइम चला जाता है, वीडियो लेंथी हो जाता है, आपका टाइम वेस्ट जैसा हो जाता है। एडवर्ब क्लॉज, एन एडवर्ब क्लॉज फंक्शंस इन द सेम वे एज एन एडवर्ब फंक्शंस। एडजेक्टिव क्लॉज आपको बहुत आसानी से याद हो सकता है। एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव का फंक्शन करता है, एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब का फंक्शन करता है। अब बात यह है एडवर्ब का फंक्शन क्या है। एडवर्ब वर्ब को, ऐसा कॉमन बच्चे ऐसा मान लेते हैं एडवर्ब वो होता है जो वर्ब के बारे में बताता है। वो सिर्फ वर्ब के बारे में नहीं बताता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, और अनदर एडवर्ब इन द सेंटेंस उसको भी डिस्क्राइब करता है। जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, और एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। तो एडवर्ब टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर एंड टू व्हाट एक्सटेंट द एक्शन इज परफॉर्म। सही बात है, कब, कहाँ, कितना एक्शन परफॉर्म हुआ वो बताने का काम कौन करता है? एडवर्ब करता है। तो एडवर्ब क्लॉज का फंक्शन भी वही है, सेम टू सेम एडजेक्टिव जैसा है। एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव का काम करता है, एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब का काम करता है। तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं। We listened to the radio because we wanted to hear the news. We listened to the radio, हमने रेडियो सुना, because we wanted to hear the news. हमने रेडियो सुना, ये तो मेन क्लॉज है, मीनिंगफुल सेंटेंस है। Because we wanted to hear the news, क्योंकि हम न्यूज सुनना चाहते थे, जानना चाहते थे। Because we wanted to hear the news, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, और ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसीलिए ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है। रवि विल फाइंड द बुक ऑन हिज डेस्क व्हेन ही रिटर्न्स। रवि विल फाइंड द बुक ऑन हिज डेस्क, मेन क्लॉज। रवि अपना बुक डेस्क पे मिल जाएगा उसे। व्हेन ही रिटर्न्स, जब वो आएगा, जब, व्हेन इंडिकेट्स टाइम, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। एडवर्ब क्लॉज को पहचानने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस। टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ डिग्री, कंपैरिजन, पर्पस, रिजल्ट, कंडीशन, कंसेशन एंड कॉज। मैंने आपको टाइम, कौन कौन से वो टर्म है, कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जो टाइम इंडिकेट करता है, मैंने लिख दिया है। इससे ये काफी आसान हो जाएगा। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज आफ्टर से शुरू होता है तो वो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होगा। बिफोर से शुरू होगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, व्हेन से शुरू होगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, व्हेनेवर से शुरू होगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो टाइम कौन कौन इंडिकेट करता है? आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हेनेवर, सिंस, अंटिल, एज सून एज, व्हाइल। आपको क्या करना है, आपको अपना नोट्स बनाना है, वीडियो को पॉज करेंगे और ये सभी चीजें लिखेंगे। आई रेड अ बुक व्हाइल आई वाज वेटिंग फॉर यू। आई रेड अ बुक, मैंने एक बुक पढ़ी, मेन क्लॉज, जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जब मैं तुम्हारा इंतजार, हियर व्हाइल इंडिकेट्स टाइम, तो क्या एक्शन परफॉर्म किया गया वो बता रहा है। व्हाइल क्या इंडिकेट कर रहा है? टाइम। देखो यहाँ पे है व्हाइल इंडिकेट्स टाइम, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। आपको ये टर्म, ये वर्ड्स याद रहेंगे, आसानी से आप कर सकते हैं। प्लेस, वेयर या वेयरएवर से अगर स्टार्ट होगा कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज तो वो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्लेस द नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड लगा दो, मेन क्लॉज। वेयर इट कैन बी सीन, जहां ये दिखे, तो जहां ये दिखे किसके बारे में बात हो रहा है? प्लेस के बारे में, तो इसलिए क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। मैनर, एज इफ, एज दो। द सोल्जर वॉक्स एज इफ ही वर लेम, लेम मतलब होता है लंगड़ा, हैंडीकैप। द सोल्जर वॉक्स एज इफ, जैसे कि। मैनर, कैसे? जैसे कि, तो एज इफ इंडिकेट्स मैनर। डिग्री, दैट, एज, नॉट, सो एज, देन, ये डिग्रीज इंडिकेट करते हैं। देन कंपैरिजन, एज, देन, आपको ये कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में भी ये वर्ड्स मिलेंगे। द ट्रेन अराइव्ड लेटर देन इट यूजुअली डज, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, बाकी दिन जो आता है और आज जो आया उसको कंपेयर किया जा रहा है। पर्पस, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट।
रिजल्ट, कंडीशन, कंसेशन एंड कॉज एंड रिजल्ट। तो आपको ये वर्ड अगर याद रहेंगे, एग्जाम्पल्स रहेंगे, और भी एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, अभी वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। नाउन क्लॉज आपको सिंपल समझना है, जो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ एडजेक्टिव है। जो एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ एडवर्ब है। अब नाउन क्लॉज क्या है? बहुत ही सिंपल। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा डाउट होता है बच्चों को वो इसी में होता है, नाउन क्लॉज क्या है सर। जबकि ये नाउन क्लॉज मैं मानता हूँ कि अब तक मतलब इन तीनों में सबसे ज़्यादा अगर कोई इजी है तो वो नाउन क्लॉज ही है। जैसे कि नाउन क्लॉज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ नाउन परफॉर्म। अगर नाउन को, इसीलिए कहते हैं अगर बेसिक ग्रामर आपको पता रहेगा तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है समझना। It becomes really very easy for you if you know the basic grammar, and basic grammar lectures are also uploaded on the same YouTube channel, so you can also go through those basic grammar lectures, and there you can improve your basic grammar. Functions of the noun clause, subject of a noun क्या होता है? नाउन के कहाँ यूज होता है? एज अ सब्जेक्ट, सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज होता है। ओके, मैं आपको बहुत ही सिंपल चीज बताता हूँ। What the head boy proposed was not practical. What the head boy proposed was not practical. यहाँ what the head boy proposed जो है वो noun clause है, was not practical कहते हैं main clause है। लेकिन यहाँ इसके जगह जब आपको लिखना होगा, एक मिनट, जब आपको लिखना होगा तो आप ऐसे लिखते हैं, it was not practical। लिखते हैं कि ये मेन क्लॉज है। एंड what the head boy proposed, ये नाउन क्लॉज है, ऐसा लिखते हैं। मतलब इट वॉज नॉट प्रैक्टिकल सिर्फ नहीं लिख सकते, हम क्या लिखते हैं? इट वॉज नॉट प्रैक्टिकल। देखो यहाँ पे व्हाट द हेड बॉय प्रपोज्ड वॉज नॉट प्रैक्टिकल, तो ये तो नाउन क्लॉज है, इसको अलग से लिखेंगे तो मेन क्लॉज में इसके जगह हम इट रखेंगे, इट वॉज नॉट प्रैक्टिकल। ओके, अब इसको पहचानेंगे कैसे? व्हाट से शुरू हो रहा है, हाउ से शुरू हो रहा है, वेयर से शुरू हो रहा है। ओके, व्हाट, हाउ, वेयर, ये वो प्रोनाउंस है, रिलेटिव प्रोनाउंस है जिनसे एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज भी शुरू होता है। अब कैसे पता चलेगा जिसके साथ हम डील कर रहे हैं वो नाउन क्लॉज ही है? बहुत ही सिंपल आपको बताता हूं। आप एक क्वेश्चन पूछेंगे इससे, व्हाट, अगर इसका ये आंसर देने लायक होगा, इसका अगर आंसर होगा तो वो नाउन क्लॉज होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट द हेड बॉय प्रपोज्ड वॉज नॉट प्रैक्टिकल। ओके, अब हम यहाँ व्हाट रख के पूछेंगे व्हाट वॉज नॉट प्रैक्टिकल, व्हाट वॉज नॉट प्रैक्टिकल, आंसर आएगा व्हाट द हेड बॉय प्रपोज्ड। प्रैक्टिकल क्या नहीं था? जो हेड बॉय ने कहा। व्हाट वॉज नॉट प्रैक्टिकल, आंसर आएगा व्हाट द हेड बॉय प्रपोज्ड। तो व्हाट द हेड बॉय प्रपोज व्हाट का आंसर है, इसीलिए ये नाउन क्लॉज है। समझ में आ गया? हाउ यू मैनेज योर क्लास इज अ ग्रेट लेसन टू मी, इट इज अ ग्रेट लेसन टू मी, मेन क्लॉज। हाउ यू मैनेज योर क्लास, ओके, अब हम देखते हैं, इट इज अ ग्रेट लेसन टू मी, व्हाट इज अ ग्रेट लेसन टू मी, आंसर आएगा हाउ यू मैनेज योर क्लास। मेरे लिए ग्रेट लेसन क्या है? ये कि आप क्लास मैनेज कैसे करते हैं। व्हाट इज अ ग्रेट लेसन टू मी, आंसर आएगा हाउ यू मैनेज योर क्लास। इसके लिए हाउ यू मैनेज योर क्लास फिर क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज। जो व्हाट का आंसर देगा वो नाउन क्लॉज। इतना इजी और इतना जो सिंपल मेथड है वो बहुत ही आपको रेयरली मिलेंगे। नाउन क्लॉज में बहुत सारी चीज़ें बता दिया जाएगा आपको, सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, प्रीपोजिशन और वर्ब के पहले बहुत सारी चीज़ें आपको नाउन में बताया जाएगा, नाउन क्लॉज में, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल मेथड ये है कि व्हाट का जो आंसर देगा वो नाउन क्लॉज। वेयर वी कुड फाइंड द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वॉज आवर प्रॉब्लम, मेन क्लॉज लिखेंगे इट वॉज आवर प्रॉब्लम। व्हाट वॉज आवर प्रॉब्लम? वेयर वी कुड फाइंड ड्रिंकिंग वाटर। What was our problem? Where we could find clean drinking water. So what was our problem का आंसर है where we could find clean drinking water, इसीलिए where we could find clean drinking water जो है वो नाउन क्लॉज है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप शायद समझ गए होंगे। जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो डाउट में आप जरूर पूछेंगे, कमेंट सेक्शन में डाउट कीजिए, मैं वापस
आपके जो भी डाउट्स हैं वो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आप भेज सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा ऑडियो में। थैंक यू सो मच।